क्या एआई आपकी जॉब ले सकती है? देखिए, मैंने लास्ट 2 दिनों में एक फुल्ली फंक्शनिंग, गुड लुकिंग, प्रीमियम और डायनामिक वेबसाइट बना डाली रिएक्ट में एआई की मदद से। अब देखिए, मुझे करीब करीब 12 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है। 2007 से लेके 2019 तक मैंने एज ए प्रोग्रामर काम किया कुछ कंपनीज में। हालांकि पिछले 5 सालों में मैंने एक लाइन भी कोड नहीं लिखा है। थोड़ा बहुत शॉपिफाई में काम करा है, बट बस वहीं तक। जब मैंने अपनी पिछली कंपनी बेच ली है और आजकल मेरे पास कुछ खाली टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फिर से अपने टेक स्किल्स को ब्रश अप करूं। और मेरे पास एक आइडिया था जिसको कि मैं अलाइव होता हुआ देखना चाहता था। तो मैंने क्लॉड को अपने स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ही डिटेल में दिए, और क्लॉड ने जो मुझे एआई कोड निकाल के दिया उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने सिस्टम पे डाला और वो वेबसाइट अलाइव हो गई। अब देखिए, जहां तक वेबसाइट की खूबसूरती, फंक्शनिंग, डायनामिक होने की बात है, वो तो पहली बार में नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे बार बार चेंजेस देने पड़े, बार बार क्लॉड को डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शंस देने पड़े। पर खास बात यहां पे नोट करने वाली क्या है कि हर चेंज को एआई ने बहुत ही अच्छे से समझा और हर बार मेरे हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने मुझे कोड निकाल के दिया। देखिए, उसने कई बार गलतियां भी करी। कई बार क्या होता है कि जब प्रोग्राम या फिर उस कोड या फिर उस प्रोजेक्ट का लेंथ बढ़ता जाता है तो एआई जो है वो कॉन्टेक्स्ट को लूज कर जाता है। अब उन केसेस में कई बार वो कुछ कोड के पीसेस छोड़ देता था, कई बार वो रख लेता था, और उन केसेस में मुझे अपने एक्सपीरियंस के कारण काफी मदद मिली और उसमें प्रोग्राम को चला पाया। बट मानिए कि 95% टू 98% कोड जो है उस पूरे प्रोजेक्ट का वो क्लॉड ने मुझे लिख के दिया, मैंने डाला और वो वेबसाइट चल पड़ा। आज की डेट में वो वेबसाइट बहुत ही अच्छा दिख रहा है और जब मैं उसको लाइव करूंगा तो आप सब भी देख सकेंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यही वेबसाइट, जो कि एक डायनामिक वेबसाइट है जिसमें कि कई सारे एपीआईज भी इंटीग्रेटेड है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जो कि लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे चलता है, अगर मैं एक टीम के साथ करता या खुद से लिखता हर एक लाइन ऑफ कोड, तो ये कई हफ्ते या कुछ क्या पता महीने भी लग सकते थे। स्पेशली गिवन दैट कि मैंने कई सालों से कोड नहीं लिखा है। और अगर कोई बिल्कुल ही नया आदमी है जिसने कभी भी कोड नहीं लिखा है, अगर आप उसको ये काम करने को बोलें तो उससे कई महीने भी लग सकते हैं। तो यहां पे जो है एआई आपकी डेवलपमेंट स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है। मुझे लगता है कम से कम 10x फास्ट या उससे भी ज्यादा फास्ट कर देती है। अब यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि क्या इस इफिशियंसी के कारण लोगों की जॉब जा सकती है या नहीं। अब देखिए, मुझे यहां क्या लगता है कि आज के डेट में अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप डिजाइनर हैं तो एआई आपकी जॉब नहीं ले सकती, क्योंकि एआई के भी अपने बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। अगर आप क्लॉड यूज करें या चैट जीपीटी यूज करें या कोई भी अदर लैंग्वेज मॉडल यूज करें, उसके अंदर जो आप टोकन्स भेजते हैं, जो मैसेज भेजते हैं, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब अगर आप एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या किसी भी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जैसे आपकी कोड की लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे आपकी प्रोजेक्ट की साइज बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे उन मॉडल्स के टोकन और मैसेजेस एग्जॉस्ट होते जाएंगे और वो मॉडल्स धीरे होते जाते हैं। आप मानिए कि जब मैं ये कोड लिख रहा था और करीब करीब 7 या 8 रिएक्ट के कंपोनेंट लिख लिए थे मैंने क्लॉड की मदद से, तब तक वो क्लॉड का एक चैट इतना धीरे हो चुका था कि वो हर एक रिस्पॉन्स में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगा रहा था। अब इन केसेस में आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी स्लोनेस के कारण आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना अभी भी शायद पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होगा एआई के द्वारा। इसलिए कहीं ना कहीं डेवलपर्स की जरूरत तो है आज भी, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट लिख रहे होंगे तो सबसे इफिशिएंट तरीका क्या है कि आप कुछ छोटे पीसेस दें अपने कोड के एआई को। उसमें कुछ एनालिसिस चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए या फिर कुछ बग फिक्स करना है, तो वो आपको एआई शायद बता सकती है अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से। पर अगर आपके कोड में लाखों लाइंस आ चुकी हैं तो शायद वो आप पूरी तरह से एआई की मदद से नहीं लिख पाएंगे। ये सेम चीज लागू होती है डिजाइन के ऊपर। अगर आपका डिजाइन रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है तो आपको शायद वो आज के डेट में एआई से बनवाने में दिक्कत आ सकती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के डेट में लोगों को एआई को क्या मैसेज देना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है, वो बहुत अच्छे से पता नहीं है। तो इसलिए आपकी एक नीश स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको एक डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा और आप उनसे वो डिजाइन बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात और जानने वाली बात यह है कि आज से 5 साल बाद, आज से कुछ सालों बाद, जैसे जैसे ये एआई के मॉडल्स बड़े होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और इफिशिएंट होंगे, तब क्या होगा?
आप मानिए कि जैसे ये एफिशिएंट होंगे, जैसे बड़े होंगे, ये लाखों लाइंस ऑफ कोड एक साथ हैंडल कर पाएंगे। ये समझ पाएंगे कि वो टूटी फूटी जो प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स आप दे रहे हैं उसके द्वारा, और उसको समझ के भी वो आपके हिसाब से डिजाइन बना पाएंगे। और तब जरूर ही कुछ जॉब्स पे खतरा बन सकता है। हालांकि देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि हम ऐसी किसी डिस्टोपियन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जहां पे सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ऑफ कोर्स जॉब्स की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी और एआई के आने से कई सारे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, क्योंकि 5 साल 10 साल और आगे भी इन मॉडल्स को मेंटेन करने के लिए, इनको बड़ा करने के लिए डेवलपर्स चाहिए होंगे। ऑफ कोर्स एजीआईज के आने के बाद और कई सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे, ये खुद से अपने आप को डेवलप और बेटर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे नए डिपार्टमेंट्स और नई जॉब्स क्रिएट होंगे जिसमें कि आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको एआई से जॉब जाने का डर नहीं होना चाहिए, बट आपको ये बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए कि आप अपने आप को रेगुलरली अपस्किल करते रहें और अपने आप को एआई की जो नई प्रतिभाएं हैं वो सिखाते रहें। और तो और आज की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि आप अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें। आपके अंदर जो स्किल है, आपकी जो सोच है, आप उसको वो और आगे बढ़ाएं। भले ही वो डिजाइन में है, कोड में है, बिजनेस में है, स्ट्रैटेजी में है, आर्ट्स में है, वो आप उसको और ज्यादा होन करें, अपना नीश डेवलप करें और ऐसे बने कि आपके उस स्किल को शायद एआई रिप्लेस ना कर पाए।